आप यहाँ क्या कर रही हैं? शंकर। शंकर? कौन हो शंकर? मेरे पति। नहीं, आप कौन? गलतफहमी में है। गलतफहमी थी, अब नहीं। नहीं, हम शंकर नहीं। तुम भाषा बदलकर दुनिया को धोखा दे सकते हो, मुझको नहीं। मेरे शंकर को मालूम था कि मुझे लाल रंग की चूड़ी, पीले रंग की घाघरा चोली पसंद थी और मुन्ना के लिए पीर बाबा का नहीं, वो तो एक इत्तेफाक था। मुन्ने को बुरी नजर से बचाने के लिए पीर बाबा का ताबीज भी तुम ही लाए हो। क्या ये भी इत्तेफाक है? शंकर, कह दो कि तुम ही मेरे शंकर हो। शंकर कह दो। भूल जाओ शंकर को, भूल जाओ कि तुम उस शंकर को कभी मिली थी, कभी तेरी शादी उससे हुई थी। अब तुम रवि बाबू की पत्नी हो, एक ऐसे आदमी की पत्नी जिसका कद एक देवता से भी ऊंचा है। औरत के मन मंदिर में सिर्फ एक ही देवता रहता है, जिसकी पूजा वो जिंदगी भर करती है। अब रवि बाबू ही तुम्हारे देवता हैं। देवता तो आप हैं, वो तो मेरा सहारा है। तुम समझती क्यों नहीं हो सोना? मैं एक कातिल हूं, जो आज है तो कल नहीं, जिसके पीछे कानून की छुरी सदा रहेगी। मैं जिस काम के लिए आया हूं वो पूरा हो जाए तो मैं चला जाऊंगा। नहीं शंकर। हाँ सोना, इस राज को राज ही रहने देना। कभी मुझसे मिलने की कोशिश मत करना। अगर रवि बाबू ने देख लिया तो तुम्हारी गृहस्थी का नक्शा जो झूठा होकर भी सच हो गया है, वो हमेशा के लिए बर्बाद हो जाएगा। मैं तुम्हारे बगैर नहीं रह सकती। रहना पड़ेगा सोना, अपने लिए नहीं, मेरे लिए नहीं, मुन्ने के लिए, उसके भविष्य के लिए। जाओ जाओ सोना, जाओ। सोना कहाँ गई थी? मंदिर गई थी भगवान के दर्शन करने। मार खाए। इस चीज का सजा होना भी बहुत बुरा होता है। चुप रहे, शंकर को मरे हुए जमाना हो गया। जमीन है जो अभी तक कब्जे में नहीं आई और ना ही आ सकती है। 5 साल हो गए झक मारते हुए, घर का सामान तक बेचकर खा गए। शांत शांत, तुम्हें अपने बच्चों की समझ और हिम्मत पर कभी शक नहीं करना चाहिए। जमीन तो कब की हमारे कब्जे में आ गई होती माँ, लेकिन पहले वो ट्रैक्टर वाला भी था टक्का और वो बंदूक वाला गुंडा। तो क्या हम कम गुंडे हैं? हमने भी हमारी माँ का दूध पिया है। मैं तो सिर्फ माँ की इजाजत का इंतजार कर रहा हूँ। क्या रोना माँ? मेरा सर, तुम लोग खुद भी भूखे मरोगे और मुझे भी मारोगे। जब से वो अजनबी उस ट्रैक्टर मैकेनिक के फार्म पर आया है, हमारे लिए मुसीबत खड़ी हो गई। तगड़ा फौजी भी काफी तकलीफ दे रहा है। उन तीनों को एक दूसरे से अलग करना होगा। सबसे पहले उस लंगड़े फौजी को खत्म करना होगा, उसके बाद अजनबी को और फिर ट्रैक्टर मैकेनिक को। लेकिन वो अजनबी तो साये की तरह उसका साथ दे रहा है। वक्त आने पे नहीं देगा।
अबे लंगड़े, तुम्हारा उस ट्रैक्टर मैकेनिक से क्या रिश्ता है? वो मेरी ही बिरादरी का है। हम दोनों इंसान हैं, तुम्हारी तरह हैवान नहीं। साले गाली देता है। ये दोनों बैसाखियां तोड़कर तुम्हारे हाथ में दे दूंगा, समझे? कुत्ते की तरह भोगता क्या है? हाथ में दम है तो हाथ लगा के देख। अच्छा, ये बात है। आज तू कैसे बचेगा? इन्हीं बाजू की तुझे बहुत नाज था ना? कुत्ते! तुमने जिस आदमी को अपनी हिफाजत के लिए रखा है, उसकी नजर तुम्हारी बीवी पर है। सबूत के लिए ठीक दुबई देवी के टीले पर आ जाना। खुद ना आ सको तो अपने बीवी के यार को भेज देना, हम उससे निपट लेंगे। शेर से। क्या कर रहे हो तुम? शेरों से हिसाब चुकता करे जात है बाबू। कोई जरूरत नहीं, मैं उसे देख लूंगा। तुम जाओ यहां से। क्या हुआ बाबू? कुछ हुआ है या नहीं हुआ? तुम इस घर से निकल जाओ। आप जिस काम के लिए हम कर रखे हैं बाबू, सो पूरा हो जाए तो चले जाएंगे। तुम बीवी बच्चे वाले हो और अपने बीवी बच्चों की हिफाजत करना एक पति का काम होता है, किसी गैर का नहीं। गैर तो हम नहीं है बाबू, लेकिन हमरे होते हुए आप वहां नहीं जा सकते हैं। शेरों का मुकाबला आप ना ही कर सकते हैं। तुम कर सकते हो? सो तो आप देख चुके हैं बाबू। तो फिर इसका मुकाबला करके दिखाओ। जो आदमी तुम्हें लुढ़का सकता है, उस शेर का भी मुकाबला कर सकता है, समझे? समझ से काम लो बाबू। सब्र से ही तो काम ले रहा हूं।
शंकर कौन है? वो मेरे पति हैं। सुन अंदर, जल्दी दरवाजा बंद कर लो। सुना शहरी बाबू, तेरी जिंदगी की मुद्दत अब खत्म हो चुकी है। मैं आखिरी मौका दे रहा हूं तुझे, जमीन छोड़ के निकल जा। जिंदगी और मौत इंसान के हाथ में नहीं होती है शेरू। शेरू कहाँ है? मुझे नहीं मालूम। बताता हूँ। वो अपने साथियों के साथ फार्म हाउस पे गया है। ट्रैक्टर मैकेनिक की फैमिली को खत्म करने। गिरधर को किसने मारा था? और उसी ने गिरधर को मारा था, जिसका इल्जाम शंकर पर है। कमीने, जायदाद के लिए तूने अपने भाई और भाभी को बेच दिया। पहचान मुझे। नहीं शंकर भैया।
घर को जला के राख कर दो। मुन्ना! अरे बाबू! रवि बाबू, मैं शेरू को ले आया हूँ। रवि बाबू, रवि बाबू। नहीं शंकर, बहुत बहुत देर हो चुकी है। संभाल, संभाल अपनी अमानत।